नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। यूपी के जिले में सामने आया ठगी का बड़ा खेल। 22 साल बाद साधु के भेष में घर पहुंचा बेटा, तो जांच हुई तो अरुण निकला। नफीस अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ठगी का नया मामला सामने आया है। 22 साल पहले जब गायब हुआ बेटा अपने घर पहुंचा तो सबकी आंखें छलक आई, लेकिन बेटे ने घर वापस लौटने के एवज में मठ को 10 साल से अधिक का रकम चुकाने की शर्त बताई। पिता ने जमीन बेचकर पैसे का भी इंतजाम कर लिया। अंत में अरुण के नाम पर घर आया युवक नफीस निकला। पुत्र की शक्ल धरे जोगी को 22 वर्ष बाद पिता की बूढ़ी आंखों ने देखा तो मोहब्बत फबक पड़ा। पुत्र को वापस पाने के लिए परिवार तड़प उठा। पहले बेटे ने ना नुकुर की और बाद में घर वापस लौटने के लिए फ़ोन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था। परिवार के सामने बेटे ने घर वापस लौटने के एवज में मठ को 10 लाख से अधिक की रकम चुकाने की शर्त बताई और पिता के मठ के गुरु से बात किया। दोनों के बातचीत 3,60,000 में साधु का भेष छोड़ पुत्र की घर वापसी की सहमति हुई। 11 वर्ष की आयु में गायब हुए अरुण सिर्फ उर्फ पिंटू के गृहस्थ बनने की संभावना से हर कोई खुश था। पुत्र को वापस पाने के लिए जायज के खरौली गांव निवासी मजबूर पिता रतिपाल ने अपनी 14 बिस्वा भूमि का सौदा अनिल कुमार वर्मा उर्फ गोली से 11,20,000 में चुपचाप किया। तभी साधु के भेष में अरुण के रूप में घर आए युवक को गोंडा के टिकरिया गांव का नफीस होने की बात सामने आ गई। ठगी के लिए बदनाम है परिवार। जागरण टीम ने गहनता से पड़ताल की तो टिकरिया गांव के कुछ परिवार इस तरह की ठगी के लिए पहले से ही बदनाम हैं और साधु बनकर ठगी करने के मामलों में जेल तक जा चुके हैं। उन्हीं में से एक नफीस का परिवार है। नफीस गांव निवासी मुकेश मुस्लिम का दामाद है। उसकी पत्नी का नाम पूनम है। इसका एक बेटा अयान है। भाई ने साधु बन मिर्जापुर में एक परिवार को लूटा। नफीस 4 भाई हैं। उन्हीं में से एक का नाम राशिद है। राशिद 29 जुलाई 2021 में जोगी बनकर मिर्जापुर के चुनार थाना के क्षेत्र के गांव सहसपुरा परसोधा पहुंचा। गांव निवासी बुधिराम विश्वकर्मा का पुत्र रवि उर्फ अन्नू 14 वर्ष पहले गायब हुआ था। अन्नू बने राशिद ने मां से बोला, तुम मुझे भिक्षा दो, मेरा जोग सफल हो जाए। परिवार ने राशिद को अन्नू समझ घर में रख लिया। कुछ दिन बाद लाखों लेकर वह गायब हो गया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ा तो सच सामने आया। रिश्तेदार ने साधु बनकर वाराणसी में की थी ठगी। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में निवासी कल्लू राजभर के घर 14 जुलाई 2021 को 15 वर्ष पहले गायब पुत्र सुनील साधु के भेष में घर पहुंचा और कल्लू की पत्नी से जोग सफल बनाने के लिए मां कहकर भिक्षा मांगना शुरू किया। बाद में सुनील बने साधु की पहचान गोंडा के टिकरिया गांव के मुकेश के भाई के रूप में हुए, जो नफीस का चचेरा ससुर है। 22 वर्ष पहले दिल्ली में गायब हुआ था अरुण। पिता के साथ दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया। अरुण 2002 में गायब हो गया था। 22 वर्ष बाद अरुण की शक्ल में साधु के भेष में सरंगी बजाकर एक युवक जायज के खरौली गांव भिक्षा मांग रहा था। परिवारजन युवक को पहचान लिया। भतीजा की सूचना पर दिल्ली से युवक के पिता व अन्य परिवारजन 27 जनवरी को गांव पहुंचे। 22 वर्ष पहले गायब हुए बेटे से मुलाकात की। गायब बेटे को पाकर सभी जो है खुश हो गए। बेटे को दोबारा धाम न जाने का अनुरोध शुरू किया। बातचीत धीरे धीरे सौदेबाजी में बदल गई। झारखंड में पारसनाथ नाम का नहीं है कोई मठ। रतिपाल अपनी बहन नीलम के साथ गांव पहुंच साधु का भेष बनाए युवक से मिले। उसने बताया कि वह झारखंड के पारसनाथ मठ में शिक्षा ली। वहां से गुरु का आदेश था कि अयोध्या दर्शन के बाद गांव जाकर परिवारजनों से भिक्षा मांगकर वापस आना, तभी साधु की बनने की दीक्षा पूरी होगी। जबकि झारखंड में इस नाम का कोई मठ नहीं है। जैन मंदिर जरूर है। परिवार व गांव वालों ने भिक्षा में दिया 13 कुंटल अनाज। परिवारजन व ग्रामीण भिक्षा में 13 कुंटल अनाज साधु को देकर
1 फरवरी को विदा किया। साधु बने बेटे के संपर्क में रहने के लिए पिता ने मोबाइल खरीद कर दिया। परिवारजन की माने तो युवक के साथ बनी गांव के फौजदार सिंह का भतीजा भी था। पिकअप से पूरा सामान लाद कर दोनों अयोध्या ले गए थे। शुक्रवार को पिकअप चालक के बताए एड्रेस पर पिता रतिपाल के साथ कुछ लोग पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। भारतीय सनातन परंपरा ये है। नियम जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य के अनुसार भारतीय सनातन परंपरा में एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने की व्यवस्था और उसके मूल्य मानक तो हैं, किंतु संन्यास से गृहस्थ आश्रम में लौटने का सवाल हो या किसी भी आश्रम से किसी भी आश्रम में लौटने का, यह व्यक्ति का अपना निर्णय है। इसके लिए शास्त्र कोई भी शर्त नहीं रखता या जो है होता है। यदि ऐसा कहा जा रहा है तो वह न्याय संगत और शास्त्रीय नहीं है। इंस्पेक्टर को सतर्क रहने की दी है हिदायत। एसपी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी ने कहा कि इस मामले में एसएचओ जायस को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस लगातार परिवार के संपर्क में है। किसी भी तरह की ठगी नहीं होने दी जाएगी। पूरे मामले पर पुलिस की नज़र है। देखें एक रिपोर्ट। आज बोलिया लई रे बबुआ के भसवा बदली गे। आज खाया न लई रे अपने गुरु कई कसम। आज सुनो लई रे कोई निर्मला लई रे देवी। आज नीलम लई रे कोई पूज नाता छूटी गे। आज नीलम लई रे कोई पूज नाता छूटी गे। आज सुनो लई रे कोई बबुआ की कहानियां। आज बचपन कई रे कोई उम्र